यस सर। शुरू करते हैं। देखो, अपन ने पहले पढ़ा था बरहुत की कला। मतलब बरहुत में कौन से मूर्ति शिल्पों का निर्माण हुआ, कैसे मूर्ति शिल्प बने थे, उनके बारे में अपन ने इसमें अध्ययन किया था और लगभग पढ़ भी लिया था। अपन ने पढ़ लिया था ना इसको, ठीक है। उसके बाद में अपनी बात आती है सांची की कला या सांची का स्तूप, उसको पढ़ते हैं अपन। देखो, सांची का स्तूप, इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपको, एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाते हैं हर एग्जाम में, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन आपको इसके जरूर मिलेंगे, इसलिए इसको सांची के स्तूप को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। पहले क्लियर करेंगे कि सांची का स्तूप कैसे, क्या स्थिति में है, कैसे नहीं है, कौन सा क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। इसलिए अपन लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। मैंने कल भी कहा था कि अपन लाइन टू लाइन इसको रीड करेंगे, तभी याद होगा ये, ऐसे याद नहीं होगा ये। मैंने कल इसका चित्र बना के आपको बताया था कि कैसे ये स्तूप स्थित है, कैसे इसके तोरण द्वार है, कैसे क्या है, तो अपन ने वो सारा पढ़ा था। तो अपन आज इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं पूरा कि ये क्या है, लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं। देखो, सांची स्तूप, पहले सबसे बड़ी बात की जाए तो इसकी कहाँ स्थित है ये, तो ये आएगा अपने मध्य प्रदेश का भोपाल जिला है। मध्य प्रदेश भोपाल में ये स्थित है। क्या? सांची का स्तूप, याद रखेंगे इसमें। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में। बस आगे देखो, एक 250 फुट ऊंची पहाड़ी पर ऐसे सांची के स्तूप, पहाड़ी पर 3 स्तूप बने हैं, स्तूप बने हैं। कितने स्तूप बने हैं? 3। 250 फुट ऊंची पहाड़ी है, उस पर बने हुए हैं। 250 फुट ऊंची पहाड़ी है, उस पर बने हुए हैं। और कितने स्तूप बने हुए हैं? 3 स्तूप बने हुए हैं। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से देख लेंगे, इसको अच्छे से समझ लेंगे, तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है, तुरंत याद हो जाएगा। लेकिन लाइन टू लाइन पढ़ते जाओ। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। एक 250 फुट ऊंची पहाड़ी बनी हुई है, उस पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर 3 स्तूप बनाए गए हैं, जिसमें जिसमें बने 3 स्तूपों में, बने 3 स्तूपों में बीच का स्तूप विश्व प्रसिद्ध है। बीच का स्तूप विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि यह स्तूप सबसे विशाल बना हुआ है, इन सब में सबसे बड़ा बना हुआ है, सबसे अच्छा बना हुआ है। इसीलिए जो बने हुए, कितने बने हुए हैं? 3 स्तूप बने हैं। उनमें से बने 3 स्तूपों में बीच का स्तूप विश्व प्रसिद्ध है, जिसे क्या कहा जाता है? सांची का स्तूप। याद रखेंगे कैसे, कहां तक पहुंचे पर। सांची का स्तूप कहते हैं, इसे सांची का स्तूप कहते हैं। बीच का स्तूप है, 3 स्तूप बने हुए हैं बराबर में, बीच का स्तूप है जो विश्व प्रसिद्ध स्तूप है, इसको सांची का स्तूप कहा जाता है। देखो एक बार, ये जो सांची के स्तूप होते थे, इनका निर्माण इसलिए किया जाता था क्योंकि सांची के स्तूप, पहले तो अपन ये तो देखिए कि सांची के स्तूप का निर्माण होता क्यों था। ये मैंने बता भी दिया 1-2 बार, लेकिन फिर एक बार बता रहा हूँ, समझने से पहले, अपने लिखने से पहले इसको अच्छे से समझें कि सांची का स्तूप वह होता है, सांची का स्तूप तो वह है जो सांची में बना हुआ है, अर्थात भोपाल में बना हुआ है, मध्य प्रदेश में बना हुआ, उसको सांची का स्तूप कहा जाता है, सांची क्षेत्र में। लेकिन ये स्तूप क्यों बनाए जाते थे? ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध के अवशेषों को दफनाया जाता था और उसके ऊपर ये ऐसे स्तूप बनाए जाते थे।
सम्राट अशोक के काल में ये निर्मित हुए थे। सम्राट अशोक एक देश पर विजय प्राप्त करके आए थे, शायद कलिंग पर विजय प्राप्त करके आए थे। उस विजय के उपलक्ष्य में वो जब दरबार में बैठे थे तो उनको यह ख्याल आया कि मैं कम से कम 2 लाख व्यक्तियों को मार चुका हूं, और 2 लाख व्यक्तियों को मारने के बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने क्या सोचा कि मैंने जीव हत्या की है, अगर जीव हत्या की है तो मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। और वो प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब बौद्ध धर्म को तो अपना लिया इन्होंने, लेकिन बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद इन्होंने इसका प्रचार प्रसार भी शुरू किया। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी शुरू किया। और प्रचार प्रसार शुरू कैसे करे, लोगों के सामने उजागर कैसे करें? उन्होंने ऐसे स्तूप और स्तंभ बनाकर लोगों के सामने उजागर किया, लोगों को बौद्ध धर्म के प्रति जागरूक किया, लोगों को श्रमण धर्म अर्थात मेहनत करने वाला श्रमण धर्म के प्रति जागरूक किया। किसने? सम्राट अशोक ने। उन्हीं के अनुकूल में ऐसे कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की अस्थियों को बराबर 8 भागों में विभाजित किया गया था, बराबर 8 भागों में विभाजित किया गया था। इस कारण 8 भागों में विभाजित किया गया था। इस कारण एक हिस्सा जो अपने हिस्से में आया उस हिस्से को उन्होंने दफनाया, और दफनाकर क्या बनाया उस पे स्तंभ या स्तूप। और ज्यादातर स्तंभ नहीं, स्तंभ तो लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को बौद्ध धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए स्तंभों का निर्माण किया जाता था। लेकिन स्तूप वो सिर्फ भगवान बुद्ध से संबंधित, भगवान बुद्ध से के अवशेषों से संबंधित जगहों पर ही बनाए जाते थे। थोड़े थोड़े अवशेष कहीं थोड़े कहीं ऐसे उनको दफनाया जाता, और उनके ऊपर ईंटों से क्या बनाया जाता था? स्तूप बनाया जाता था। इस प्रकार उन स्तूपों को बनाकर और उन पर भगवान बुद्ध से संबंधित क्या किया गया? भगवान बुद्ध से संबंधित जातक कथाओं को चित्रित किया गया, बनाया गया। इसको 3 चरणों में विभाजित किया गया। पहले चरण में अशोक के समय में, मतलब मौर्यों के काल के समय हुआ था, मौर्य काल के समय हुआ। फिर मौर्य काल के बाद में किसके समय में हुआ? जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए तो मौर्य के बाद में जैसे किसी एक राजा ने सिर्फ ईंटों का निर्माण करवाया, जैसे मौर्य ने सिर्फ ईंटों का निर्माण करवाया था, इसमें ईंट बनवाई थी। उसके बाद में धीरे धीरे जो दूसरे राजा है उसने तोरण द्वार अर्थात चारों तरफ उसके गेट बनवाए। फिर तीसरा है उसने चारों तरफ उसके पत्थर लगवा दिए, ईंटों का ही तो था वो, तो पत्थर लगवा दिए। ऐसे ये धीरे धीरे प्रोग्रेस होते गई, और ये एक विश्व प्रसिद्ध स्तूप बन गया, जिसका आज अपन अध्ययन कर रहे हैं। और ये विश्व प्रसिद्ध स्तूप इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अनोखी कला देखने को मिलती है। मतलब क्योंकि यहाँ पर जो मूर्ति शिल्प बनाए गए हैं, जो मूर्तियां बनाई गई हैं, उन मूर्तियों में भगवान बुद्ध की जातक कथाओं को दिखाया गया है। जातक कथाओं मतलब जन्म जन्मांतर की कहानियां जो हैं, भगवान बुद्ध की जो जन्म जन्मांतर की कहानियां हैं, उन कहानियों को यहाँ पर बनाया गया है। भगवान बुद्ध की जन्म जन्मांतर की कहानियों को यहाँ पर मूर्तियों के माध्यम से बनाया गया है, जिसे जातक कथा कही जाती है। ठीक है, उसी सिलसिले में अपन पढ़ रहे थे स्तूप, जिसमें आया था 1 नंबर पे सांची का स्तूप। और सांची के स्तूप में अपन ने पढ़ा कि कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, भोपाल जिले में। 250 फुट ऊंची एक पहाड़ी है जिस पर 3 स्तूप बनाए गए हैं। बने 3 स्तूपों में बीच का स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप, बीच का स्तूप जो विश्व प्रसिद्ध है। क्या कहते हैं उसको? सांची का स्तूप। ये एक विश्व प्रसिद्ध स्तूप है। सही है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अशोक के काल में यह केवल ईंटों से बना था। अभी अपन ने बताया था, मैंने बात एक कि सम्राट अशोक का जो काल था उसमें यह स्तूप सिर्फ ईंटों से बना था, मतलब सम्राट अशोक ने इसको ईंटों से बनवाया था। ठीक है, उसके बाद में सम्राट अशोक ने इसको ईंटों से बनवाया।
शुंग राजाओं ने इस पर पत्थर लगवाए। जो शुंगकालीन राजा थे, शुंगकालीन जो राजा थे, उन्होंने क्या करवाया, इस पर पत्थर लगवाए। मतलब पत्थरों का कार्य करवाया, इस पर अच्छे सुंदर पत्थरों का निर्माण करवाया, पत्थर लगवाए इस पे, किस पे, स्तूप पे। देखो जो अशोक का काल था, इस अशोक के काल में अशोक ने क्या किया, जैसे कुछ अस्थियां थी भगवान बुद्ध की, अस्थियों को दफनाया गया और अस्थियों को दफनाकर उसके ऊपर ईंटों से एक गोलाकार, जिसको अर्धचंद्राकार कहेंगे, अर्धचंद्राकार, जैसे यहाँ पर स्तूप है, यहाँ पर क्या किया उन्होंने, दफना दिया और दफनाकर उसके ऊपर अर्धचंद्राकार ऐसे ईंटों का एक बना देते थे, जिसमें ईंटें बिल्कुल गोलाकार होता था वो, क्योंकि अर्धचंद्राकार तो ऐसे दिख रहा है अपने को, है तो ये गोली, तो ऐसे उन्होंने ईंटों से निर्मित करवाया, किसने, अशोक ने। उसके बाद में बस ऐसे कैसे रहा वो, लेकिन बहुत अच्छा था। तो जैसे शुंगकालीन राजा है, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को माने वो लोग, तो इन्होंने क्या किया, इस पर अच्छे पत्थरों का निर्माण करवाया, अच्छे पत्थरों की जड़ाई करवाई, मतलब सुंदर पत्थरों इस पे लगवा दिए, व्हाइट कलर के संगमरमर के पत्थरों का निर्माण इस पे करवा दिया। तो ये और भी अति सुंदर लगने लग गया, अति सुंदर भी लगने लगा, किसके राजा, किसके काल में, शुंगकालीन राजाओं के काल में। फिर देखो सातवाहनों ने, जो सातवाहन शासक थे या राजा थे, सातवाहन राजा जो थे, सातवाहन राजाओं ने इस पर तोरण द्वार बनवाए, तोरण द्वार बनवाए। देखो जो सातवाहन काल राजा, तीन, अभी मैंने बताया था आपको कि तीन भागों में ये बट गया था, और तीन भागों में कैसे बट गया था कि अशोक काल में सिर्फ ईंटों से बना, शुंग काल में इसके ऊपर पत्थरों की जड़ाई करवा दी, मतलब पत्थर लगवा दिए, और जब सातवाहन राजा आए उन्होंने क्या किया, इसके चारों तरफ, जैसे इसके एक चारों तरफ तो प्रदक्षिणा पथ, यहाँ से ऐसे लाइन करके यहाँ से ऐसे चारों तरफ इसके गोलाकार प्रदक्षिणा पथ, मतलब एक परिक्रमा की एक क्षेत्र बना दिया, परिक्रमा लगाने का, ठीक है, परिक्रमा लगाने का एक क्षेत्र बना दिया इसके पीछे। और फिर इसके बाद में यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और इसके पीछे ऐसे यहाँ पर चार इसके क्या, तोरण द्वार बना दिए। तोरण द्वार का मतलब मुख्य द्वार, जिससे आते जाते, चारों तरफ चार द्वार बनवा दिए उन्होंने। ये इसकी सुप्रसिद्ध उपलब्धि थी, और इसी कारण इसको विश्व प्रसिद्ध स्तूप कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध स्तूप है ये, क्योंकि ये एक ऐसा स्तूप है जिसको अर्धचंद्राकार मिट्टी से, ईंटों से बना हुआ था, और उसको इतनी अच्छी इमारत बना दी कि लोग उसे दर्शनीय स्थल में मानते हैं, और इसको यूनेस्को ने, अर्थात जो विश्व की धरोहर है उसमें भी शामिल किया है। यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर में शामिल किया है कि विश्व की बहुत अच्छी धरोहर है, इसको संभाल के रखना है। तो विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया किसे, अशोककालीन सांची के स्तूप को। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो इसके इसके बाद में अपन पढ़ें कि इसके तोरण द्वार बनाए। तोरण द्वार जो हैं इसके, वो है तो चारों ओर बने हैं, चारों ओर बने हैं, लेकिन चारों पर चित्रकारी अलग है, अलग अलग है, चारों पर चित्रकारी अलग अलग है। जैसे तोरण द्वार यहां बनाया, तो यहां जैसे उन्होंने तोरण द्वार बनवाया, तो यहां क्या किया, एक पट्टी यहां पर, एक पट्टी यहां पर, एक पट्टी यहां पर, ऐसे बनवा के और उसमें ऐसे जोड़ लगवा दिए मुख्य तोरण द्वार पर। ये तोरण द्वार है, मान लो यहां से लोग आते जाते हैं, ठीक है। इसमें से ये मुख्य द्वार है, इसके ऊपर ऐसे तीन, ऐसे ही इधर बनवाए हैं, ऐसे ही इधर बनवाए हैं इन्होंने तीन। तो इन पर जो चित्रकारी की गई है, इन पर वो चित्रकारी चारों में सबसे अलग अलग है, चारों में सब में अलग अलग चित्रकारी की गई है, अलग अलग कथाएं दी गई है। इनमें बनाए क्या गए हैं, जातक कथाएं। इनमें क्या बनाई गई है, जातक कथाएं। और जातक कथाएं अपन ने पढ़ी है, जातक कथाएं क्या होती हैं, भगवान बुद्ध से संबंधित।
या बुद्ध की जन्म जन्मांतर की जो कहानियां होती हैं उनको जातक कथाएं कहा जाता है। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बोलो। यहां तक है, इसी को आगे और देखते हैं। देखो यहां पर बने जो तोरण द्वार है, तोरण द्वार 34 फुट ऊंचे हैं। अब ये जो तोरण द्वार, ये बात कर रहे थे अपन, ये तोरण द्वार ये 34 फीट ऊंचे बने हुए हैं। 34 फीट ऊंचे बने हुए हैं तोरण द्वार, और 34 फीट ऊंचे में जो शीर्ष पर ये 3 पट्टियां लगी हुई हैं, इन तीनों पट्टियों में चित्रकारी तो है ही है। इसके साथ साथ जो ये खंभे बने हुए हैं, ये खंभे जो बने हुए हैं ये वाले, ठीक है, इन खंभों में भी मूर्ति शिल्प बने हुए हैं, इन खंभों में भी चित्रकारी हो रखी है, इन खंभों में भी चित्रकारी हो रखी है। ऐसा एक सांची का स्तूप का तोरण द्वार है, आप देख सकते हैं, सिर्फ सेम ऐसा ऐसा समझ लो, ठीक है। ऐसे तोरण द्वार बनाए हुए हैं। ये मुख्य द्वार है जिसके अंदर से व्यक्ति सांची के स्तूप के दर्शन करने के लिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे स्तूप का जो तोरण द्वार है वो 34 फुट ऊंचा है। कितना फुट? 34, 34 फीट ऊंचा है, 34 फीट ऊंचा बना हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ भगवान बुद्ध के जीवन की कथाएं चित्रित हैं, याद रखेंगे। यहाँ पर जातक कथाएं बनी हैं, जातक कथाएं बनी है। यहाँ पर जातक कथाएं बनी है, मतलब जिस भी आप, जैसे इस स्तूप में आप बात करेंगे तो इस स्तूप के अंदर जितना भी आप देखेंगे सारे क्या बने हुए इसमें, इसमें बने हुए हैं जातक कथाएं। क्या बनी हुई है इसमें? जातक कथाएं। भगवान बुद्ध की जन्म जन्मांतर की कहानियां चित्रित हैं इसके अंदर। इसके आगे देखते हैं। यहाँ पर बनी कला, तो यहाँ पर जो कला है, यहाँ पर बनी कला लोक कला जैसी है, लोक कला जैसी है। अब देखो लोक कला जैसी कैसी है, कि लोक कला का मतलब साधारण, जैसे ग्रामीण परिदृश्यों में जैसे चित्रकारी की जाती है, साधारण चित्रकारी जैसे की जाती है, वैसी कला का यहाँ पर प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर जो चित्रकारी हुई है, सबसे अत्यधिक मात्रा में चित्रकारी हुई है, उसका यहाँ पर प्रचुर मात्रा में कार्य मिला है अपने को, तो वो लोक कला से संबंधित चित्रकारी हुई है, ठीक है। लोक कला से संबंधित चित्रकारी हुई है। देखो आगे, यह बुद्ध मूर्ति का, देखो एक सबसे बड़ी बात क्या है, अपने सब कुछ पढ़ा है इसमें, सांची के स्तूप में सब कुछ पढ़ा है, सांची के स्तूप पढ़ाएंगे, तोरण द्वार है, तोरण द्वार की ऊंचाई 64 फीट है, सॉरी 34 फीट है, लेकिन यहाँ पर जो भी है वो सब पढ़ लिया। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात क्या थी कि यहाँ पर कोई भी बुद्ध मूर्ति का निर्माण नहीं हुआ है। बुद्ध मूर्ति का निर्माण दिख रहा है? नहीं दिख रहा। देखो यहाँ पर बुद्ध मूर्ति का निर्माण नहीं हुआ यहाँ पर कोई भी बुद्ध मूर्ति का निर्माण नहीं हुआ है। अब देखो बुद्ध मूर्ति का निर्माण तो नहीं हुआ यहाँ पर, लेकिन फिर इसमें पूजा अर्चना काहे की होती थी? फिर ये बुद्ध के क्या स्तूप बने थे? इसमें बुद्ध के अवशेषों को, अर्थात बुद्ध के चिन्हों को, जैसे कमल पुष्प, बुद्ध के जो चिन्ह होते थे, बुद्ध के चिन्हों को पूजा जाता था। भगवान बुद्ध के चिन्ह बनाए गए यहाँ, और उन चिन्हों को ही पूजा जाता था यहाँ पर, ठीक है। तो इससे यह भी बात क्लियर हो गई कि भगवान बुद्ध की, अशोक काल तक भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं नहीं बनती थी। अशोक काल का आधा काल जब बीत चुका था, उसके बाद में मूर्तियां बनना शुरू हुआ था, और वो भी अपने को उसके प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मथुरा से, जो एक सुप्रसिद्ध साक्ष्य प्राप्त होते हैं अपने को, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं, अपन बात करते हैं यहाँ जातक कथाएं, बुद्ध के दृश्य, युद्ध के दृश्य, प्रेमी युगल, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो बने हुए हैं चित्र, उनकी बात करें अपन, क्या क्या बने हुए हैं यहाँ पर? जातक कथाएं बनी हुई हैं, यहाँ पर बुद्ध के दृश्य बने हुए हैं, बुद्ध जाते आते के दृश्य, मतलब बुद्ध को नहीं दिखाया गया, उसके चिन्हों को दिखाया गया। बुद्ध दृश्य, युद्ध के दृश्य, और प्रेमी
प्रेमी युगल को भी दिखाया गया है यहाँ पर, सन्यासी को भी दिखाया गया है यहाँ पर, पशु पक्षियों को भी यहाँ पर चित्रित किया गया है, मूर्तियां बनाई गई उनकी, यक्ष यक्षिणी की भी यहाँ पर मूर्तियां बनाई गई है, जो यक्ष यक्षिणियां हैं यहाँ पर उनकी भी मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई है। इसके अलावा वानर सेना को दिखाया गया है। इसके अलावा किन्नरों को दिखाया गया है यहाँ पर, सिंह अर्थात शेर को भी दिखाया गया है, हाथी, नृत्य के दृश्य आदि को चित्रांकन किया गया है, आदि की मूर्तियां यहाँ पर बनी हुई हैं। कहाँ पर? इनके तोरण द्वारों पर, इन पे, इस पे भी, इनके तोरण द्वारों पर, इस पर, इन पे, सब पे ये मूर्तियां बनी हुई है। कौन सी? याद रखें, कभी पूछ ले आपसे कि 5 परिदृश्यों के नाम लिखिए जो भगवान बुद्ध के सांची के स्तूप पर अंकित हैं। तो अपन लिखेंगे कौन से? जातक कथाएं, युद्ध दृश्य, प्रेमी युगल, सन्यासी, पशु पक्षी, यक्ष यक्षिणी, वानर सेना, किन्नर, सिंह, हाथी और नृत्य के दृश्य भी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये आप क्लियर तरीके से याद रखेंगे कि कौन कौन से दृश्य यहाँ पर अंकित किए गए। ठीक है, क्लियर होएगा ये। इसके बाद में देखो यहाँ पर जो तोरण द्वार बने हुए हैं, तोरण द्वार, तो तोरण द्वार में क्या है? जैसे चारों दिशाओं में तोरण द्वार बने हुए हैं, चारों दिशाओं में तोरण द्वार बने हुए हैं। तो देखो अपन बात करते हैं दक्षिण, जो दक्षिण में तोरण द्वार बना हुआ है, दक्षिणी तोरण, तो दक्षिण दिशा में तोरण द्वार बना हुआ है, उसकी खास बात क्या है? उसकी खास बात यह है कि यहाँ पर कमलों के बीच में, कमल पुष्प, कमलों के बीच में दिख रहा है? नहीं, यहां पर कमलों के बीच में लक्ष्मी को दिखाया है, कमलों के बीच में लक्ष्मी को, मां लक्ष्मी को मूर्ति के रूप में चित्रित किया है, मूर्तिमान किया गया है यहाँ पर। अर्थात जो दक्षिणी तोरण द्वार बना हुआ है, 4 तोरण द्वार बने हुए हैं, चारों तोरण द्वारों में जो दक्षिणी तोरण द्वार बना हुआ है, उस दक्षिणी तोरण द्वार पर एक जो सुप्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है वो है कि कमलों के बीच में मां लक्ष्मी की मूर्ति बनाई। ये विश्व प्रसिद्ध है, याद रखेंगे इस बात को। एक एक तोरण द्वार की एक एक खास बात पूछते हैं हमेशा ज्यादातर, भाई सांची के स्तूप के पश्चिमी तोरण द्वार की विशेषता बताइए, दक्षिणी तोरण द्वार की विशेषता बताइए। तो जैसे दक्षिणी की पूछ ले तो दक्षिण तोरण द्वार की विशेषता बताइए, तो इसमें क्या लिखेंगे आप कि यहाँ पर कमलों के बीच में, कमल पुष्पों के मध्य लक्ष्मी को बनाया गया है, माँ लक्ष्मी को बनाया गया है, माँ लक्ष्मी की मूर्ति बनाई गई है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद में बात करते हैं अपन उत्तर दिशा की। उत्तर दिशा में जैसे उत्तर में जो बना हुआ है उत्तरी तोरण, उत्तर दिशा में तोरण द्वार बना हुआ है, उसमें क्या है? उसमें क्या विशेषता? सबसे बड़े बंदरों को भगवान बुद्ध के प्रतीक, बंदरों को भगवान बुद्ध के, देखो यहां पर क्या बनाया गया है? बंदर जो हैं उनको भगवान बुद्ध की प्रतीक की, जैसे भगवान बुद्ध का प्रतीक कोई बना हुआ है, कमल पुष्प वगैरह या कमल जैसे पेड़ बना हुआ है, वृक्ष बना हुआ है, उसकी पूजा करते हुए जाते हुए दिखाया है कि बंदर का एक झुंड बना हुआ है और वो भगवान बुद्ध की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? एक भगवान बुद्ध का प्रतीक है जिसकी मूर्तियां तो थी नहीं, तो वृक्ष या कोई कमल पुष्प या ऐसा कोई प्रतीक था, उसके पास में वो झुंड बंदरों का, बांदरों का जो झुंड था, वानर सेना का जो झुंड था, अपन ने अभी बात की है वानर सेना की, तो वो झुंड था वो जा रहा था। तो बंदर सेना जो बंदर का एक झुंड था जो कहाँ जा रहा था? स्तूप की ओर, स्तूप में बुद्ध पूजा की ओर जा रहा है। ये इसकी खास बात है। इसमें एक और खास बात है, बोधि वृक्ष की पूजा करने के लिए, देखो इसमें एक खास बात है कि यहाँ पर बोध वृक्ष दिखाया है, बोधि वृक्ष अर्थात भगवान बुद्ध के रूप में जो चिन्ह के रूप में दिखाया है वो बुद्ध के वृक्ष को दिखाया है। वृक्ष मतलब जैसे भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था तो किसी वृक्ष के नीचे बैठ के उपदेश दिया था, तो वो वृक्ष के नीचे जो उपदेश दिया था उस वृक्ष को वहां पर चित्रित किया गया है, मूर्ति बनाई गई है वृक्ष की, और उस वृक्ष को उकेर कर उसके पास में एक बंदरों का झुंड पूजा के लिए जाते हुए दिखाया गया है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। कौन से द्वार की? तोरण द्वार की। कौन सा तोरण द्वार? उत्तरी तोरण द्वार। याद रखेंगे। दक्षिणी तोरण द्वार की अपन ने बात की थी जिसमें कमल पुष्पों के मध्य लक्ष्मी को बनाया गया था, और उत्तरी तोरण द्वार की बात की थी जिसके मध्य में क्या दिखाया गया है कि एक बोधि वृक्ष की पूजा करने के लिए वानर सेना का या बंदर सेना का एक झुंड जा रहा है। कहा?
बोधि वृक्ष के समीप, बोधि वृक्ष की तरफ। तो ये हो गया अपना उत्तरी तोरण द्वार। फिर आता है पश्चिमी तोरण द्वार। ठीक है, तो पश्चिमी की बात करें अपन, पश्चिमी तोरण की, तो पश्चिमी तोरण में क्या खास बात थी? पश्चिमी तोरण में यह खास बात थी कि यहाँ पर हाथियों, देखो जैसे अपन ने यहाँ पर बात की थी उत्तरी तोरण द्वार में कि बंदर का एक झुंड, बंदर सेना का एक झुंड बोधि वृक्ष की पूजा करते हुए जा रहा था, बोधि वृक्ष की पूजा करने के लिए जा रहा था। ऐसे अपन इसकी बात करें तो इसमें क्या था, किसमें? पश्चिमी में। पश्चिमी में क्या था? एक हाथियों का झुंड था, एक हाथियों का झुंड है जो कहाँ जा रहा है? बोधि वृक्ष की पूजा करने के लिए। एक हाथियों का झुंड है जो बोधि वृक्ष की पूजा करने के लिए जा रहा है, और उसको यहाँ पर मूर्ति के रूप में बनाया गया है। कहाँ पर? पश्चिमी तोरण द्वार पर। पश्चिमी तोरण द्वार पर, पश्चिमी तोरण द्वार पर भगवान बुद्ध की पूजा करते हुए किसको दिखाया गया है? हाथी सेना को, या हाथियों के एक झुंड को। और उत्तरी तोरण द्वार में बंदर के एक झुंड को दिखाया गया है, और जो दक्षिण द्वार है उसमें कमल पुष्पों के मध्य लक्ष्मी को दिखाया गया है। तीनों हो गए। अब बात करते हैं अपन लास्ट और पूर्वी तोरण द्वार की। कौन सा? पूर्वी, पूर्वी तोरण द्वार। पूर्वी जो तोरण द्वार है उसमें क्या सबसे क्या खास बात है? यहाँ महाभिनिष्क्रमण, देखो दिख जाएगा सर, यहाँ महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण प्रक्रिया को दिखाया गया है। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण प्रक्रिया को यहाँ पर दिखाया गया है। अब ये क्या होती है? महाभिनिष्क्रमण प्रक्रिया होती है, इसके अंतर्गत जो लास्ट का तोरण द्वार है, पूर्वी तोरण द्वार, उस पर भगवान बुद्ध को, मतलब भगवान बुद्ध को एक साधारण व्यक्ति के रूप में चित्रित करके और उसको ग्रह त्याग करते हुए दिखाया गया है। अर्थात एक साधारण बच्चा जो सिद्धार्थ था, उसने किस प्रकार ग्रह त्याग करके और भगवान बुद्ध का स्वरूप ग्रहण किया था, उस समय को यहाँ पर बनाया गया है, ग्रह त्याग के समय को। याद रखना, इसको अपन महाभिनिष्क्रमण को ग्रह त्याग भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ग्रह त्याग। याद रखना, ग्रह त्याग भी इसको लिख सकते हैं। और ग्रह त्याग जो है इसका यहाँ पर इसकी यहाँ पर मूर्तियां बनाई गई है, सुंदर आकृति, जिनके माध्यम से यह दिखाया गया है कि कैसे एक सिद्धार्थ साधारण बालक परिवर्तित होकर और भगवान बुद्ध का रूप धारण करने के लिए ग्रह से या घर से निकल रहे हैं, घर से जा रहे हैं। इस महाभिनिष्क्रमण की प्रक्रिया को यहाँ पर दिखाया गया है। कौन से द्वार पर? पूर्वी द्वार पर। ठीक है, तो आप एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, दक्षिणी तोरण द्वार पर कमल पुष्पों के मध्य में लक्ष्मी को दिखाया गया है। उत्तरी तोरण द्वार पर बंदर के एक झुंड को, उत्तरी तोरण द्वार पर बंदर के एक झुंड को बोधि वृक्ष की पूजा के लिए जाते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा पश्चिमी तोरण द्वार पर हाथियों के एक झुंड को बोधि वृक्ष की पूजा करने के लिए जाते हुए चित्रित किया गया है। और इसके अलावा जो पूर्वी तोरण द्वार है उस पर क्या किया गया है? महाभिनिष्क्रमण प्रक्रिया को, अर्थात बुद्ध के ग्रह त्याग को चित्रित किया गया है या बनाया गया है। ठीक है, यहां तक किसी को समस्या तो बोलो, यहां तक किसी को ठीक है। इसको अपन ने सांची के स्तूप को कंप्लीट कर लिया है। इस सांची के स्तूप में इससे बाहर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ये गारंटी। तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं फटाफट, फिर इसको मिटा के अगला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, सांची का स्तूप है, कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, भोपाल में। 250 फुट ऊंची एक पहाड़ी पर 3 स्तूप बने हैं। ठीक है, यहां पर बने 3 स्तूपों में से बीच का जो स्तूप बना हुआ है वो विश्व प्रसिद्ध है। सांची का स्तूप जिसे कहते हैं वो विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। अशोक के काल में यह स्तूप सिर्फ ईंटों से निर्मित किया गया था। सम्राट अशोक के काल में, मौर्य काल में क्या किया गया था? ये सिर्फ ईंटों से निर्मित किया गया था।
लेकिन जैसे ही सुंगकालीन राजा आए, उन्होंने क्या किया, इस पर पत्थर की जड़ाई करवाई, इसको पत्थर लगवाए इस पर। इसके बाद में सातवाहन राजा आए जो, उन्होंने क्या किया, इसके चारों तरफ 4 तोरण द्वारों का निर्माण करवाया तथा प्रदक्षिणा पथ भी बनवाई। प्रदक्षिणा पथ मतलब परिक्रमा लगवाने का स्थान या परिक्रमा लगाने का स्थान। तोरण द्वार 4 बने हुए हैं, लेकिन चारों पर जो चित्रकारी की हुई है वो सब पर अलग अलग की हुई है। 4 तोरण द्वारों पर चित्रकारी जो की हुई है वो सब पर अलग अलग माध्यम से अलग अलग चित्रकारी की गई है। तोरण द्वार 34 फुट ऊंचे हैं। जो तोरण द्वार बने हुए हैं ये वाले, ये सारे क्या है, 34 फुट ऊंचे तोरण द्वार बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जातक कथाएं बनी हुई हैं। जितने भी तोरण द्वार है उनके ऊपर, सबके ऊपर जातक कथाओं का चित्रांकन किया गया है। यहाँ पर बनी कला लोक कला जैसी है, मतलब साधारण शैली जैसे चित्र बने हुए हैं, जैसे ग्रामीण परिदृश्य में चित्र बनाए जाते हैं वैसे चित्रों का निर्माण यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा बुद्ध मूर्ति की यहाँ पर कोई बुद्ध मूर्ति यहाँ पर कोई उपलब्ध नहीं हुई है। बुद्ध मूर्ति की जगह यहाँ पर क्या किया गया है, बुद्ध के अवशेषों को पूजा गया है। बुद्ध के अवशेषों को चित्रित किया गया, जैसे कमल पुष्प, पद चिन्ह, ठीक है, शेर, हाथी, पशु पक्षियों, बोधि वृक्ष आदि के रूप में भगवान बुद्ध को यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर बुद्ध मूर्ति नहीं मिली है कोई भी। इसके अलावा देखो, इसको 4 तोरण द्वार हैं, उन चारों तोरण द्वारों पर अलग अलग प्रकार से चित्रकारी की गई है। 4 जो तोरण द्वार बनाए गए हैं, चारों दिशाएं बनाए गए हैं, क्योंकि ये किसके समय बने थे, ये बने थे सातवाहन राजाओं के समय में। क्योंकि सुंगकालीन राजा थे, जो मौर्यकालीन राजा थे, उसने तो सिर्फ ईंटों से निर्मित करवाया था। लेकिन जो कौन से राजा है, जो आए सुंगकालीन राजा, उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर पत्थर का कार्य करवाया, पत्थर का कार्य करवाया, संगमरमर के पत्थर लगवाए इस पे। और फिर सातवाहन राजाओं ने क्या करवाया, इसके तोरण द्वार बनवाए। तो तोरण द्वार किसके समय में थे, सातवाहन राजाओं के समय में। और तो सातवाहन राजाओं के समय में ही इस पर तोरण द्वारों में चित्रकारी हुई थी। तो सातवाहन राजाओं के समय तक आते आते भगवान बुद्ध की मूर्तियां उपलब्ध होने लगी थी। इसीलिए इसके चौथे तोरण द्वार पर महाभिनिष्क्रमण प्रक्रिया दिखाई गई है। चौथे द्वार का मतलब, जो चौथे द्वार पर दिखाया ग्रह त्याग, उसमें भगवान बुद्ध के जो बचपन था उसको दिखाया, सिद्धार्थ का जो बचपन था उसको दिखाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार 3 तोरण द्वार, 4 तोरण द्वार हो गए। 4 तोरण द्वारों में जो दक्षिण का तोरण द्वार है, जो दक्षिण में तोरण द्वार बना हुआ है, उस तोरण द्वार पर क्या दिखाया गया है, कमल के पुष्पों के मध्य, कमल के पुष्प बनाए गए हैं बहुत सारे, और कमल के पुष्पों के मध्य किसको बनाया गया है, मां लक्ष्मी को चित्रित किया गया है। अर्थात जो पट्टियां बनी हुई थी, जो अपन ने देखा कि स्तूप के ऊपर 3 पट्टियां बनी हुई है, उन तीनों पट्टियों के मध्य चित्रकारी हुआ करती थी। और उसमें भी कौन सी चित्रकारी, जातक कथाओं की, याद रखना, जातक कथाओं की चित्रकारी हुआ करती थी। तो जातक कथाएं चित्रित की जाती थी। लेकिन इसमें दक्षिण दिशा का जो तोरण द्वार था, इस पर कमल पुष्पों के मध्य देवी लक्ष्मी को चित्रित किया गया है। इसके साथ ही उत्तरी जो तोरण द्वार है, उस तोरण द्वार पर एक बंदर का एक समूह है, बंदर का एक झुंड क्या करने जा रहा है, भगवान बुद्ध की पूजा करने के लिए जा रहा है, उसको चित्रित किया गया है। और किसकी पूजा करेंगे भगवान बुद्ध के रूप में, वो बोधि वृक्ष की। अर्थात बुद्ध के समय, जो भगवान बुद्ध के समय प्रथम उपदेश के समय में जो वृक्ष था, जिसके नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने क्या दिया था, उपदेश दिया था, उस वृक्ष की पूजा करने के लिए वो जा रहे हैं। इसके अलावा फिर बात करते हैं पश्चिमी तोरण द्वार की। इसमें एक हाथियों का झुंड क्या करने जा रहा है, पूजा अर्चना करने जा रहा है बोधि वृक्ष की, भगवान बुद्ध की। और जो चौथा तोरण द्वार है, जिसको पूर्वी तोरण द्वार बोलते हैं, उसमें क्या है, महाभिनिष्क्रमण की प्रक्रिया को दिखाया गया है। अर्थात इसमें किसको दिखाया गया है, भगवान बुद्ध के ग्रह त्याग को बनाया गया है। ठीक है।